मैं हूं डॉक्टर पुलकित अग्रवाल, ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन, ओम शांति हॉस्पिटल कालीबाड़ी बरेली से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी अग्रवाल, डेंटल सर्जन एवं इम्प्लांटोलॉजिस्ट, ओम शांति हॉस्पिटल बरेली से। क्या आप परेशान हैं? कान के पर्दे के फटने से, कानों में आने वाली आवाजों से, कम सुनाई आने से, गले की आवाज में खरखराहट होने से, नाक में मांस के बरहे होने से, या कान, नाक व गले की किसी भी समस्या से, और आप बचना चाहते हैं किसी भी ऑपरेशन से, तो एक बार ओम शांति हॉस्पिटल कालीबाड़ी बरेली आकर डॉक्टर पुलकित अग्रवाल से अवश्य मिले। आइए आज हम मिलते हैं अपने एक स्पेशल पेशेंट से। सर नाम है उमाचरण सागर। उमाचरण जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं आता हूँ सर, वैसे तो जॉब करता हूँ उत्तराखंड में जी, लेकिन घर से मेरा सर यहीं बरेली संराज में पड़ता है। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड से आना पड़ता है आपको? मतलब जब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे, किस वजह से आए थे? देखिए, एक तो सबसे पहले किसी डॉक्टर का नाम या किसी अस्पताल का नाम मत लीजिएगा, बस आप ये बताइएगा आपकी परेशानियाँ क्या क्या थी। सर देखिए, मैंने बहुत इलाज किया, लगभग 1 साल से जो है मेरे को बोलने की मतलब आवाज़ बैठ जाती थी मेरी। आवाज़ बैठ, मैंने और दिखाया जनरली, मैं हालांकि नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बताया कि गांठ है बहुत बड़ी मेरी, या उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं मजेदार बात ये थी कि अच्छा, इनका मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसे मरीज हैं जिनको मैंने भी कहा था कि आप शायद दवाई से सही नहीं हो पाओगे, आपका मेरे को ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बट इनकी एक रिक्वेस्ट थी, बोले कि साहब मैं अभी ऑपरेशन नहीं करा सकता, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे को अभी काम नहीं छोड़ सकता, मेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती, आप कैसे भी करके दवाई चला दीजिए और मैं 1-2 महीने बाद ऑपरेशन करा दूँगा आपका। फिर हमने पूरे दिल जान से आपकी दवाई शुरू करी। कितना टाइम आपको लगा इस चीज़ को बैठाने में? और मास आपका काफी बड़ा था, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मास था। आप अगली बार लेकर आए, मेरे को पुराना पर्चा लेकर आए। 1 दिन से मेरा इलाज चला और लगभग जुलाई अगस्त सितंबर लगभग जो है 4-5 साढ़े तीन 4 महीने मैं लगभग फिट हूँ। और मतलब बहुत परिवार एक वीडियो नहीं है कि जल्दी लोग बना लेती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ और बाकायदा मेरा लेक्चर हो रहा है, जिसमें 80 बच्चों को लेक्चर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो डॉक्टर साहब की जो है एक कृपा ही मानता हूँ, मुझे मेरा ऑपरेशन बचा है। मेरे कान में गांठ बन गई थी, वो गांठ का ट्रीटमेंट किया था आपने। मैं ये गांठ भी दिखाना चाहूँगा, किस गांठ की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास पहली बार आए थे तो इतनी बड़ी गांठ इनके कान से बाहर को निकल के आ रही थी और उम्मीद कम थी कि ये शायद दवाई से ठीक हो पाएगी। कहने का ये है कि पहले गांठ हम लोगों ने सही करने की कोशिश करी, नहीं हुई, फिर से गांठ बनी, तो हमको भी उम्मीद कम थी कि शायद ही दवाई से कुछ हो पाए। बट हमने भी कह दिया था कि ऑपरेशन ही होगा इसका, और कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा और ऑपरेशन इसका कराना पड़ेगा। आप जब मेरे पास ऑपरेशन कराने आए हैं तो आप क्या हुआ आपके साथ? जब मैं ऑपरेशन कराने आया था तो आपने कान देखा हमारा, उसके बाद आपके ये कान में कुछ स्थिति सही कान महसूस हुई तो आपने कहा आपका ऑपरेशन बच जाए। क्या ऑपरेशन की आप पूरी तैयारी से आए थे? जी, पूरी तैयारी से आए। ऑपरेशन हमने कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से? आपने अपनी तरफ से किया। मतलब हम चाहते तो आपका ऑपरेशन कर सकते थे उस टाइम पे, आप ऑपरेशन की तैयारी से आए थे? ठीक, वो ऑपरेशन आपका कैंसिल हुआ। 15 दिन पहले आप मेरे पास आए थे, मैं 15 दिन पहले का दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से आप मेरे पास 19 तारीख को आए हैं। जी सर। जो मेरे पास पिछला पर्चा है 19 तारीख का है। ये आपके कान के पर्दे का छेद था। जी सर। इसको अगर पास से दिखाता हूँ, ये कान के पर्दे का छेद था, है ना? आप इस सिचुएशन में मेरे पास 15 दिन पहले, कितना पुराना छेद है ये आपके? ये आपका सीधा कान है, सीधे कान में था। कितना पुराना हो गया ये? सीधे कान वाला 1.5 से 2 साल पुराना है। अभी ऐसा तो नहीं 3-4 दिन 5 दिन वाला तो नहीं है ना? 1.5-2 साल पुराना है। चलिए, ये 1.5-2 साल पुराना छेद है, इसी का आज हमने फोटो लिया है। आज का भी देखते हैं क्या फ़र्क है। यही कान का पर्दा आपका ये आज है, इसमें कोई ऑपरेशन तो नहीं किया है ना मैंने? दवाइयों से ही 15 दिन हुए हैं। 15 दिन में आपका आधा भर गया है। अब मैं यही 15 दिन की 20 दिन की मैं दवाई अभी आपको और दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ देखिए जो भी होता है, बट फिलहाल मैं बड़ा खुश हूँ कि 15 दिन के अंदर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपका 2 साल पुराने छेद में भी हुआ है। वो अपने डॉक्टर पुलकित अग्रवाल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने उनसे अपना ट्रीटमेंट लिया, मुझे मतलब मेरे अंकल ने बताया था उनके बारे में, तो मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया। मेरे को साइनस प्रॉब्लम था और मेरे को बरेली के बाहर के सब डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो बोन है वो आपका सीधा नहीं है, उसकी वजह से आपको जो है यू हैव टू गो अंडर दी ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन बस
डॉक्टर पुलकित अग्रवाल सर ने बोला कि आपको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ब्रीदिंग सही से ले सकते हो। और आज मैं बिना ऑपरेशन के मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इतना अच्छा मोटिवेट करेंगे सर कि दवाई प्लस मोटिवेशन इट वर्क्स वंडर। सो प्लीज़ हैव अ गुड लक टू एवरीवन। आप लोग जो भी कंसल्ट कर रहे हैं, यू आर इन द राइट हैंड्स, यू आर इन द सेफ हैंड्स। आप अगर कंसल्ट कर रहे हैं सर से तो आप परफेक्ट होने वाले हैं। अब तो आपका कान देखने में काफी सही लग रहा है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? आराम है सर, काफी आराम है। आराम है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस परेशानी के साथ मेरे पास आए थे और आप कैसा महसूस करते हैं? हम शांति विहार में रहते हैं। थोड़ा तेज बोलेंगे ताकि आवाज पहुंच पाए। शांति जी। विहार से आए जी। और हमें काफी आराम, हमें जब आए थे तो हमारे कान में खूब तेज साउंड होती थी और सीटी बजती थी कान में। कान में आपके सीटी बजती जैसे थी जब आप आए थे? हाँ, कुछ बोलते थे या कुछ निकलते थे तो सीटी सी बजती थी। अच्छा। उससे हमें काफी आराम है। अच्छा, आप कितना दिन पहले आप मेरे पास पहली बार आए हो? करीब 10 दिन करीब 10 दिन के आसपास आपको हो गए। 10 दिन के अंदर आपको आराम मिला है मुझे। आराम मिला है। जी। 10 दिन के अंदर आपकी आवाज में कितना परसेंट करीब फर्क आ गया होगा? 60% तो हो ही गया है। 60%। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मेरे दोनों कानों में छेद था सर, मेडिकल में दिक्कत हो रही थी। ठीक है। हाँ। तो सर मेरे जी तो उन्होंने मुझे यहाँ सजेस्ट किया कि आने के लिए। हाँ, तुम्हारा क्या पहले भी कभी ऑपरेशन हुआ था? यस सर, पहले हुआ था सर, हल्द्वानी में हुआ था, वो फेल हो गया था सर। पहले हल्द्वानी में दोनों कानों का हुआ था? यस सर। और फिर दोनों कानों का रिपीट ऑपरेशन करवाया तुमने? किससे करवाया? सर वो हल्द्वानी से कराया, फिर यहाँ आया मैं। हाँ। तो यहाँ से ऑपरेशन कराया तो ठीक हो गया, फिट हो गया सर। फिट हुआ। Hello everyone and Namaste. My name is Anshul Saxena and I am from Vietnam. I am taking this opportunity and extremely delighted to talk about my doctor, Dr. Pulkit. So all the way from Vietnam, I flew down to Bareilly and I met Dr. Pulkit. I went to his multi-speciality hospital, which is Shanti Hospital in Bareilly. It is an extremely neat, well-advanced hospital whereby all the equipments were very hygienically kept and maintained. And Dr. Pulkit personally gave me his time. He was extremely kind to me. He sat down with me. He went through my reports. We got some tests done. There were some blood tests to be done. So all of that, he spent the entire day as much as he could. Just to ensure that this patient of his who's come from Vietnam is looked after well and treated well. In terms of medically, she should be, going back home with some hope that she will be fine very soon, and that's exactly what he did. So my reports came, he went through them, he gave me extremely good medicines that showed miraculous results on me within the weeks of starting to take them. And apart from that, the best thing about Dr. Pulkit was that he would cure you partially with just his positive words. Extremely patient, which I have very seldom seen any doctor be. He listens to half of the crap that I would be talking, like, I'm sure he's a doctor, he knows what my problem is, but I'll still go on yabbing the doctor, I have this problem, I don't know what's happening, my ears are playing around with me, I don't know whether, sometimes I feel I can hear too loud, sometimes I can hear too soft, sometimes this is happening, sometimes that's happening, why am I putting on so much weight? So I would go on blabbering and he would just tell me that, take medicines, live a healthy life, and, there were certain things I had to focus on, and eventually things will get fine. And that's what happened. My ears have improved a lot. My thyroid has been absolutely stable upon medication. And even now, every time I talk to him and I thank him for his support and his diagnostics and his medication, he always says that he'll be happier when I get off the medicine. एक तो पहले ये बता दीजिए आप कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर है? मैं ओम शांति हॉस्पिटल में बैठी हूँ अभी इस टाइम, और जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है वो जो ये वीडियो बना रहे हैं वो हैं पुलकित अग्रवाल हाँ जी है। जी, तो ठीक। मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत खुश हैं आप, ठीक, अच्छी बात है। आपका ऑपरेशन को 23 दिन हो चुके हैं, ठीक।
आपको सुनाई दोनों कानों से कम आता था। एक कान का मैंने ऑपरेशन किया आपका, उस कान को भी देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन कौन से कान में हुआ था? एक से नाम आप मत बताइएगा, हमारे जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो, अगर आप ये भी कान देख लीजिए अच्छी तरह से, आगे पीछे। आपके कोई बाल वाल मैंने उड़ाए थे क्या? नहीं। इधर दिखाइए। लेफ्ट कान में आपके ऑपरेशन हुआ था। ये लेफ्ट कान के ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आपका कान जैसा है वैसा ही दिख रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक, पर्दा आपका बिल्कुल बढ़िया है, उसकी भी मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगा इन लोगों को। पर्दा आपका बिल्कुल परफेक्ट है। सुनाई में कितना फ़ायदा आपको महसूस हो रहा है? अभी तो मेरे को 99% इसमें फ़ायदा है। 99% आपको फ़ायदा लग रहा है लेफ्ट कान में। अब राइट कान की बात बताइए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि जिसमें हम लोग अभी हंस भी रहे थे दोनों लोग बैठ के। ये मेरे पास जब आई थी तो इनको दोनों कानों के ऑपरेशन कराने थे, और ये लेफ्ट कान का ऑपरेशन कराना पहले चाहती थी और दूसरा कान का ऑपरेशन बाद में कराना चाहती थी, जब ये लेफ्ट कान सही हो जाता तब। एक्चुअली तो ये दोनों एक बार में कराना चाहती थी, ये मेरा ही सजेशन था कि दूसरे कान का ऑपरेशन तब करेंगे जब पहला कान सही हो जाएगा। आज हमने जब ये देखा है तो इनका राइट कान में सुनाई में कुछ फ़र्क है? राइट कान में बहुत फ़र्क है पहले से। पहले मेरे को इस कान से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती थी। सीधा कान ये वो है जो हमने ऑपरेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ लेफ्ट कान का ऑपरेशन किया है, और सीधे कान में भी इनका पर्दा हमारी दवाइयों से ही भर चुका है। अब इनको सीधे कान के ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इनके सीधे कान का ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हमारी दवाइयों से ही वो सीधे कान का भी पर्दा इनका भर चुका है। वाह, तो नाक तुम्हारी बहुत ही अच्छी दिख रही है, पहले से गंदगी भी बहुत साफ है, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट साफ है सर। निवासी हूँ और मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। साइनस के साथ साथ एक ग्रीन थिक लेयर की नोज स्टोर हो जाती थी, जो साइनस होते हैं उनमें, तो बहुत स्मेल आती थी एंड बहुत ही प्रॉब्लम होती थी मुझे बोलने में भी, और मतलब किसी के साथ बैठने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मैं सर के पास आया, इससे पहले ही मैं कई जगह गया था, बट मुझे आराम रिलीफ नहीं मिला था। मैं नहीं चाहता कि आप किसी का नाम लें। यस सर। हाँ जी। और मैं सर के पास आया, सर ने एक ही मतलब अपॉइंटमेंट में ऐसी दवा लिखी कि 2 से 3 दिन के अंदर मुझे रिलीफ मिल गया पूरी तरीके से। बट जो गंदगी थी वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, एंड जो भी अभी भी थोड़ी बहुत है वो भी रिलीज हो जाएगी। थोड़ा भरोसा है अब सब ये 100% बिल्कुल हताश, ये लड़का मेरे पास बिल्कुल हताश आया था, इतना परेशान आया था कि इसने कहा था कि साहब ना तो मेरे पास पैसे हैं इस वक्त, ना मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने लायक हूँ, मैं आखिरी ऑप्शन आपको मानता हूँ, अगर आप सही कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो मैं तो अब इस चीज़ से बहुत ही हताश हो चुका हूँ, बहुत ही हताश। मैं आज देखता हूँ इसकी शक्ल तो मेरे को एक खुशी दिखती है, इसकी एक खुशी की लहर दिखती है इस चेहरे पे। तो कम खर्चे में अच्छा इलाज आपको लगा, ऐसा हुआ? बिल्कुल सर लगा, कम खर्चे में अच्छा इलाज और सबसे बेस्ट इलाज लगा बरेली के अंदर, जो मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टर्स के पास जा चुका था, नाम नहीं लूंगा, मैं जा चुका था, बट वहाँ जो रिजल्ट मुझे नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, फिर मैं सर के पास आया था। आज की डेट में कितने % में आपको होगी आराम है? सर 99% आराम है। 99%? अरे वाह। क्या आप परेशान हैं? दांत के दर्द से, मुंह की बदबू से, मसूड़ों से खून आने से, दांत के हिलने से, गाल के बार बार कटने से, या दांत की किसी भी समस्या से जिसमें आपको लगता है कि दांत के इलाज में बहुत खर्चा आ रहा है, तो एक बार ओम शांति हॉस्पिटल आकर डॉक्टर प्रियांशी अग्रवाल से अवश्य मिले। यहाँ पर मैं सभी तरीके के दांतों की समस्याओं का इलाज कर रही हूँ, जैसे पायरिया का इलाज हो गया, दांतों में ठंडा गर्म पानी का इलाज हो गया, RCT हो गई जो कि दांतों की नस का इलाज होता है। जब आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उस जगह हम लोग दांतों की नस का इलाज करते हैं। दांतों में कैप लगाना, इवन फिक्स बत्तीसी जो कि इम्प्लांट द्वारा आज संभव है, वो भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपको किसी भी दांतों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आपको मुझसे परामर्श करना हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए मिलते हैं आज अपने पेशेंट से। हाँ जी मीना जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस तकलीफ से आए थे आप मेरे पास? बस दांत के दर्द के बारे में। सूजन थी आपको? सूजन थी, दोनों तरफ सूजन। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बस से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ से खा रहे हो अच्छे से? दोनों तरफ से अच्छे से। और पायरिया का भी इलाज हुआ था आपका। जैसा कि लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि हम जो दांतों की सफाई करवाते हैं तो हमारे दांत खिलने लगते हैं। इन पेशेंट की भी मैंने सफाई करी है, मजबूत हो गए इनके दांत। ये खुद बता रही है कि इनके दांत पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गए। तो हमारा जो एक मिथ होता है कि दांतों की सफाई करवाने से हमारे दांत ढीले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं।
शांति हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशी अग्रवाल जी, जो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं और बहुत ही आसानी से तकलीफ को समझती हैं और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सेटिस्फैक्टरी तरीके से करती हैं। तो उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे नॉलेज और विजडम, तो नॉलेज का तात्पर्य होता है कि जैसे किसी डॉक्टर ने पढ़ाई की और डिग्री ले ली तो वह कहलाती है नॉलेज, और जो विजडम होता है वो पढ़ाई करने के बाद समस्या को समझते हुए और अपने पेशेंट के साथ बड़े धैर्य के साथ बातचीत करना और बातचीत के दौरान उनको संतुष्ट करना और अपने कार्य के द्वारा, तो वह मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं और अभी एक दांत का ट्रीटमेंट हो चुका है, दूसरे का कराना। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं सभी तरीके के दांतों की समस्याओं का इलाज कर रही हूँ, जैसे पायरिया का इलाज हो गया, दांतों में ठंडा गर्म पानी का इलाज हो गया, RCT हो गई जो कि दांतों की नस का इलाज होता है। जब आपके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उस जगह हम लोग दांतों की नस का इलाज करते हैं। दांतों में कैप लगाना, इवन फिक्स बत्तीसी जो कि इम्प्लांट द्वारा आज संभव है, वो भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपको किसी भी दांतों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आपको मुझसे परामर्श करना हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।